प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ ट्रेनर दशांति। और आज हम लोग करेंगे पार्ट 3। ओके, आपको पार्ट 1 2 में मज़ा आया होगा, आई होप। और आज हमारा ये सेशन कब का 22-26 का PYQ है। और आप देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस का वही पैटर्न का रिपीटेशन होता है। आप बोलिएगा कि आप शायद सेम पेपर PYQ करवा रहे हो, लेकिन देखिए यही क्वेश्चन था ना, 10A + 10B = 40। वहाँ पे बस क्या था, 5A 5B 40 था, ऐसा कुछ था। तो देखिए एकदम क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, इसीलिए डरना नहीं है। बस जो जो करवा रहे हैं PYQ, और फाइनल में कुछ अपने से हम लोग सेट देंगे, ठीक है, जो कि फुल ऑब्जेक्टिव रहेगा। पहले PYQ को कवर कर लेते हैं, उसके बाद वो आएगा। तो मस्त पढ़ के जाइएगा, आराम से हो जाएगा। और आप देखिएगा कि कैसे कुछ ही एकदम सिलेबस कितना इसका कंजर्व है। वही पैरामीटर, वही APGP और वही सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एक रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, बस यही इसी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग डरिएगा नहीं, एग्जाम अच्छा जाएगा आप लोग को, ठीक है। चलिए, तो इसका है भाई हमारा पहला क्वेश्चन, 10A + 10B का 40 दिया हुआ है। देन एवरेज ऑफ AB इज 2। A + B का हमारा दिया हुआ है, एवरेज कितना दिया हुआ है। देखिए उस दिन दूसरे तरीका से बताए थे, आज दूसरे तरीका से बताते। ओके, ये कितना हमारा दिया हुआ है भाई, एवरेज कितना दिया हुआ है 2, ठीक है। तो देख लीजिए, यानी A + B = हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम लोग 10A और 10B से हम लोग क्या कॉमन लेते हैं, A/B, तो 40/10 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दैट मीन देखिए A + B 4 आ गया, A + B भी 4 आ गया, मतलब क्या है, सही है, ट्रू है ना। क्या है हमारा, ये ट्रू है, ठीक है। दोनों तरीका से हो गया, उस दिन अलग तरीके से बताया था, आज अलग, तो आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए, बी में हमारा क्या, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। वहाँ पे हम लोग को क्या पूछा था, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस का क्या आता है, ये डेफिनेशन सेम है, बस हम लोग सर्कल के लिए यूज करते हैं वर्ड सर्कमफेरेंस, और ये रेक्टेंगल और ये सब के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, कितना लेंथ वो कवर किया है, ठीक है, कितना लेंथ में है वो। तो देखिए सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा भाई इसका, तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या आता है, 2πr। और आपका यहाँ पे रेडियस क्या दिया हुआ है, r गिवन है, ठीक है। रेडियस कितना दिया हुआ है, r दिया हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, 2 × 2πr, यही हो जाएगा, कैपिटल R, ठीक है। मान लीजिए ऑप्शन में 2πr ये छोटा दे दिया, बड़ा दे दिया, तो ये इसको आपको ध्यान रखना होगा। ओके, चलिए। तो ये क्वेश्चन आप लोग को भी याद हो गया होगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी कैन टेक, ये अलग है थोड़ा, द प्रोबेबिलिटी कैन टेक वैल्यू फ्रॉम -1 to 1। ना भाई, कभी भी क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो कभी 0 तो हो ही नहीं सकता है, तो 0 से और नेगेटिव कहाँ जाएगा, ठीक है। तो हमारे क्या होता है, तो ये हो जाएगा गलत, माइनस में कभी नहीं आता है, ठीक है। -1 to 1 ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, डी नंबर, डी में क्या, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द 5 कंसेक्यूटिव नंबर। गाइस, तो ऐसे आप लोग को हम लोग PDF से तो दिखाते नहीं, यहीं पे सॉल्यूशन करते। तो चलिए आज PDF भी आप लोग देख लीजिएगा PDF में कैसा रहता है, ठीक है। इसमें हमारा क्या है कि फार्मूला रिवीजन भी यहाँ पे है, सर बहुत अच्छा बनवाए कि सारा फार्मूला भी दिया हुआ है। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा ना, तो पार्ट ये 3 होगा ना, 4 में हम लोग क्या करेंगे कि पहले फार्मूला रिवीजन करेंगे, देन हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ये भी बेटर होगा, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं भाई, क्वेश्चन कहाँ गया हमारा, वो ये तो हो गया हमारा 10A 10B वाला। और देखिए कितना अच्छा से सर किए हुए हैं, फाइंड द पेरीमीटर 2πr, ये भी हो गया हमारा। चलिए, ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर। 5 कंसेक्यूटिव नंबर में क्या है, n-2 n-1 है कि नहीं, n फिर n+1 और n+2 आएगा हमारा, यही आएगा। तो ये आने के बाद हम लोग को क्या होगा, ये लिखेंगे, फिर इसको जोड़िए तो क्या हो जाएगा, 5n आएगा, +3 और -3 आएगा, ये कट गया। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है हमारा, तो 5 है। दैट मीन आंसर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ओके, ये मिडल होगा। चलिए, ये किस पे बेस्ड है भाई, तो ये नंबर देखिए 7 12 19-39, ठीक है, इतना है। तो ये क्या है, 7 से 12 कैसे हुआ है, तो +5 हुआ है। 12 से 19 कैसे हुआ है, तो +7 हुआ है। उसके बाद क्या आएगा, +9 होगा, तो कीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा। ऑड नंबर के ये पे चल रहा है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमारा फेवरेट क्वेश्चन आ गया, क्या क्वेश्चन आ गया भाई, तो देखिए ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। हमेशा की तरह क्या बताएं कि इस इक्वेशन को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको किससे करेंगे, तो
2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से करने के बाद क्या होगा, एक बैलेंस इक्वेशन आएगा। फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, प्लस माइनस उसका करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कहीं तो माइनस दिख नहीं रहा है, तो हम लोग को यहाँ पे भी करना पड़ेगा। ये कट जाएगा, फिर जो हमारा x का वैल्यू होगा वही आंसर होगा, फिर उससे आप y का वैल्यू निकाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए 3 नंबर पे हमारा डिफाइन अर्थमेटिक मीन विथ एग्जांपल। आपको अर्थमेटिक मीन को डिफाइन करना है। अब डिफाइन क्या करना है, आपको दे देगा वहाँ पे डेफिनेशन, अब पूछ देगा अर्थमेटिक मीन है कि ज्योमेट्रिक मीन है, तो पूछ देगा ये सब। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या है भाई। तो अर्थमेटिक मीन इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए 5 गो स्टूडेंट है, उसका कितना नंबर आया है, उस सबका एवरेज कितना आया है भाई। तो मान लीजिए सबका नंबर आ रहा है 4 + 5 + 3 इंग्लिश में। ठीक है, 10 में 2 आ रहा है और एक नंबर बोल दीजिए, तो उसका भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसको क्या कीजिएगा, इस नंबर को सबको जोड़िएगा, डिवाइडेड बाय कितना कीजिएगा, टोटल कितना नंबर स्टूडेंट था, तो 5, 1 2 3 4 5, तो 5 कर दीजिएगा। तो वही इसका क्या होता है, अर्थमेटिक मीन होता है। ठीक है, नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, या ऑब्जर्वेशन दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप अपने से दे सकते हो। चलिए ग्रुप बी में हमारा क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन पता नहीं चल रहा है, तो वो हमें बैक टू क्वेश्चन जाना होगा। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ इतना एट 10%, तो 2 ईयर 3 मंथ कंपाउंडेड एनुअली। फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, आप लोग इसको कर लेना। ठीक है, चलिए उसके बाद इसमें क्या है, 5 नंबर, x + y - 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू x + 2y - 14 डिवाइडेड बाई 3 प्लस इतना। तो इसको हम लोग को सॉल्व कैसे किया जाता है, पहले तो ये इज इक्वल्स टू ए, मान लीजिए इसका a नाम दे दीजिए, इसका b नाम दे दीजिए, इसका c नाम दे दीजिए। ठीक है, तो हम a इज इक्वल्स टू b करेंगे। ठीक है, a इज इक्वल्स टू b करेंगे, मतलब ये एक बार इसको दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको इक्वेशन 1 मिलेगा, और एक बार इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको इक्वेशन 2 मिलेगा। बस उसी के बाद x/y ऐसे के फॉर्म में आ जाएगा, फिर वैसा ही बैलेंस वाला करके इसको हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, ओके, कि एक करके दिखा दें। क्या करना है कि ये वाले 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इसको इधर करना है, इक्वल टू का साइन आ जाएगा, x में x को माइनस करना है, y में y को माइनस करना है, बस सिंपली उसके फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हमारा देखिए वही अल्फ़ा बीटा वाला हमारा आ गया। इसमें हम लोग को क्या करना है, इसका दिया हुआ है, तो इसका फॉर्म रियल फॉर्म क्या होता है, x² + bx - c, ये वाला फॉर्म होता है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या निकालते हैं, अल्फ़ा रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो अल्फ़ा + बीटा का क्या होता है, -b/a, और इसका प्रोडक्ट का कितना होता है, तो c/a। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a -b और a क्या है, तो ये वाला जो इसका कोफिशिएंट है ना, तो ये b है और ये वाला a है, इसका x² का कोफिशिएंट। बस इसमें इसको बैठा देना है। क्या है हमारे यहाँ पे माइनस, इसका क्या हो जाएगा हमारा प्लस वाला में, तो -p/ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। और फिर इसमें प्रोडक्ट वाले में क्या हो जाएगा, c/a, यानी -p इसका हो जाएगा। उसके बाद इसमें क्या करना है, आपको बैठा देना है। ठीक है, उसका तोड़िएगा, उसको तो आएगा ना, या फिर देखिए ऐसे ही कीजिएगा। तो चलिए 6 का एक्सप्लेन बेस थ्योरम विथ एग्जाम्पल। अब ये सब आप लोग के लिए क्या हो गया, कुछ नहीं, इसको क्या कीजिएगा, थ्योरम को देख लीजिएगा, फिर इससे पूछ सकता है, या फिर उतना आप लोग को टेंशन ही खत्म हो गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए 6 का बी, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग को याद है क्या है, 52 कार्ड्स था, जिसमें हमारा रेड कितना था, 26 था, और हमारा यहाँ पे ब्लैक कितना था, 26 था। इसमें फिर डायमंड 13 था, है कि नहीं। उसके बाद हमारा इसमें क्या 13 था, और इधर क्या हो जाएगा हमारा हार्ट 13। ठीक है, फिर ब्लैक वाला में क्या हो जाएगा, स्पेड 12 हो जाए, सॉरी 13 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, क्लब। ठीक है, 13 हो जाएगा, तो हो गया टोटल। इसके बाद सब में क्या आता है, एक एक क्वीन आता है, एक एक जैक आता है। ठीक है, तो चलिए हमारा क्वेश्चन क्या पूछता है, देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसमें भी ब्लैक किंग, तो ब्लैक किंग कब आएगा भाई, तो ब्लैक में कितना हो जाएगा, एक हार्ट में हो सकता है, और एक हो सकता है क्या होता है, एक हार्ट में और एक डायमंड में। दैट मीन 2 बाई क्या हो जाएगा हमारा 52, यानी 1/2
26 हो जाएगा इसका आंसर। फिर इट में बी अ जैक और अ क्वीन और अ किंग। तो देखिए सबका इसका प्रोबेबिलिटी क्या है आने का, जैक इसमें तो रेड ग्रीन और इसमें नहीं पूछा है कि कौन सा कलर है, तो हम लोग को सबको लेके चलना पड़ेगा। तो कितना सारा जैक आएगा भाई बोलिए। तो हम लोग को क्या पता है कि सब में क्या होगा, 4 4 आएगा ना। हाँ सब में 4 4 बटा हुआ है तो क्या हो जाएगा 4/+4+4। ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, यानी 12 बाई क्या हो जाएगा 52 होगा। ये ऐसे नहीं लिखाएगा 4/52, ऐसे ऐसे लिखाएगा। ओके पूरा ही लिख देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 4/52 चांस है कि क्या आने का, जैक आने का। फिर 4/52 चांस है किसका, क्वीन आने का। फिर 4/52 चांस है किसका, तो किंग आने का। तो सबका क्या आ जाएगा 12/52, यानी किस काट दीजिए इसको, यानी कितना हो जाएगा 3/13। एम आई राइट। ठीक है, ठीक है चलिए। उसके बाद हमारा क्या है डिमॉर्गन, ये से हमारा इफ़ ए और बी आर टू इवेंट देन सो दैट वाला आपको करने को आएगा नहीं, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना। ये वाला देखिए ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट इतना 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 गिवन है। तो हमें फॉर्मूला पता है भाई डिमॉर्गन लो, क्या पता है उसमें, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू पी ए पी बी और माइनस का इंटरसेक्शन। ठीक है, अब इसमें आप बैठा दो क्या है इसमें, पी ए का वैल्यू क्या है 0.54, तो इसको ऐड कीजिए प्लस 0.69 को ऐड कीजिए और माइनस कर देना है 0.35, जो इसका आंसर आएगा उसके बाद देखिए हो जाएगा। ठीक है, यही यूनियन ही फाइंड करना था ना, तो ये कैसे फाइंड होगा डिमॉर्गन से। अब इसमें क्या लगा हुआ है कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, तो ये क्या होगा यूनियन, इंटरसेक्शन में है तो किस में बदल जाएगा, यूनियन में बदल जाएगा, तो हो जाएगा फाइंड। चलिए डिफाइन अर्थमेटिक मीन विथ प्रॉपर्टीज़। तो अर्थमेटिक मीन हमको पता है कि सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने के लिए होता है। इसका प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं कि सम ऑफ डेरिवेटिव इसका क्या होता है 0 होता है, और ये अफेक्ट होता है किसको, तो एक्सट्रीम वैल्यू से। ठीक है, ये अफेक्ट होता है किससे, एक्सट्रीम वैल्यू से। ये क्या है सिंपल टू सॉल्व है, ऐसे लिख के आपका आ जाएगा। फिर एक तो इसमें अब हम लोग ना टफ क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि वो 8 नंबर का था। 8 नंबर वाला आपको क्या ये वाला पूछेगा नहीं एक एक नंबर में, तो आपको सिंपल याद रखना है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एपी का क्या होता है, जीपी का क्या होता है, जीएम का क्या होता है। ठीक है, तो ये सब आप याद रखिएगा तो हो जाएगा आपका काम और ज़्यादा आसान हो गया है। तो चलिए ये वाला पूछ सकता है 9 वाला, तो फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 258182, ये आपका सीरीज है। तो आप इसमें सबसे पहले चेक कीजिए, इसमें तो बोला नहीं है आपको एपी जीपी क्या है, तो आपको ये फाइंड करना पड़ेगा। देखिए तो क्या है हमारे 2 5 है, 5 में 2 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 3 बचेगा, 8 में 5 जाएगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा। दैट मीन यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमारा कितना निकल के आ रहा है, तो 3 आ रहा है। दैट मीन क्या है कि ये एपी से बनेगा, है ना। चलिए एपी से बनेगा तो हमें क्या मिल गया, हमारा ए किसको बोलते हैं हमारे फर्स्ट नंबर को, तो ए इज इक्वल्स टू 2 हो गया, डी इज इक्वल्स टू हमें 3 मिल गया। बस फॉर्मूला में बैठा देना, यहाँ पे nth का कितना 182 वैल्यू दिया हुआ है, फिर ए तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बस यही तो करना है आपको। तो ये हमारा 182 हो गया, ये इज इक्वल्स टू ए का वैल्यू हमारा 2 है, फिर प्लस प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना है हमारा 3 है। ठीक है 3 है, तो बस इसको कर दीजिए, तो क्या बचेगा हमारा 180 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 3। अब ये 3 कट गया कितना बार में 60 बार में। ठीक है 60 बार में कट गया, तो 60 इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा n माइनस 1, यानी n इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया वैल्यू 61 आ गया। ठीक है, किसी को इसमें प्रॉब्लम है। अब क्या पूछा है यहाँ पे भाई, तो ये तो हमसे नहीं पूछा था, लेकिन इसको हमको निकालना पड़ेगा, हमको क्या इसका सम निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए n का वैल्यू हमें पता चल गया, और उसका सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाई 2 और फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है 61 डिवाइडेड बाई 2, फिर क्या हो जाएगा हमारा 182 प्लस 2 यानी 184 हो गया। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा और मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है भाई, होप आप लोग को समझ में आया होगा 2। ठीक है, तो फाइंड द nth टर्म एंड द nth टर्म ऑफ द g। तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली क्या जाएगा लंबा जाएगा। तो पहले देखिए nth टर्म कैसे फाइंड कीजिएगा, तो ये वाला हम देख सकते हैं कि क्या है जीपी बोला है, दैट मीन आपको रेशियो चेक करना पड़ेगा। तो देखिए रेशियो कैसे चेक करते हैं, सेकेंड नंबर बाय फर्स्ट नंबर,
काटेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर 12/16 कीजिए, कितना आएगा, 2 आएगा। दैट मीन क्या हो रहा है, इसका कॉमन रेशियो कितना आ रहा है हमारा, 2 आ रहा है। यानी आर का वैल्यू हमको कितना मिला है भाई, 2 मिला है। ठीक है, आर का वैल्यू 2 मिला है और हमारा ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है भाई, तो 3 है। ठीक है, बस फॉर्मूला में लगाइए। तो टी एन इज इक्वल्स टू क्या होता है, 9 टर्म बोला, यानी T9 इज इक्वल्स टू ए आर, एन का पावर क्या हो जाएगा आपका -1। तो बस ए इज इक्वल्स टू क्या था हमारा, तो 3 है, आर क्या है भाई, तो 2n-1। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा वो वाला मिल गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो T9 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2, 9 का पावर -1, यानी 3 इंटू 2 का पावर 8। दैट मीन 3 इंटू 256 होता है ना, तो 256 हो गया। अब बस मल्टीप्लाई करके जितना होगा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, nth टर्म निकालना है। तो बस Tn इज इक्वल टू क्या कर दीजिएगा, ए आर का पावर n-1 कर दीजिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका देखिए बी नंबर। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर एंड टिक वन ऑफ द वन दैट कम्स फर्स्ट। तो कौन सा भाई फर्स्ट आएगा, तो आपको देखना है अल्फाबेटिकली। तो हमें फर्स्ट में क्या मिलेगा, MGM, इसको तो ऐसे ही नेग्लेक्ट हो गया, हट गया ये। अब हमको CC वाला देखना है, क्लाउड को देखेंगे और चैन को देखेंगे। तो पहले बताइए एच आता है कि एल आता है, ऑब्वियसली क्या आता है, एच आता है। मतलब यहीं पे हम लोग जीत गए और क्या हो गया, ये फर्स्ट नंबर पे आ गया। ठीक है, चैन क्या हो गया, फर्स्ट। ओके, चलिए भाई, और हमारा देखिए 2 नंबर में क्या है, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकली। सेम क्वेश्चन है, लेकिन पूछा है बेटा कि मिडिल में कौन है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मिडिल में कौन है, तो आप देख लीजिए अब मिडिल में कौन आएगा। ठीक है, तो ये आप लोग हमको कमेंट करके बताइए आप लोग। ठीक है, ये आपका HW है, थोड़ा इसमें चेक करना होगा, आप चेक कीजिए और क्या कीजिए, हमें कमेंट करें। और तब गाइज बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, ये वाला तो ज़्यादा टफ नहीं है, आप क्या कर सकते हो, आराम से चेक करके दे सकते हो। और अच्छा है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और ये वाला PDF आपको कहाँ मिलेगा भाई, तो ज्ञान सागर में, जस्ट ओनली 60 रुपीज़ में। ओके, और अगर आप नहीं भी इसके लिए लेना चाहते हो तो क्या करो, स्क्रीनशॉट लो या फिर लिखो कॉपी में। ठीक है, और क्या करो, दो। और इतना हाई लेवल का करना नहीं है, कॉमन फार्मूला याद कर लीजिए। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मूला रिवाइज करेंगे कि कौन कौन सा, जैसे AP GP यही सब आप देख रहे हो ना, प्रोबेबिलिटी, ये सब का हम लोग क्या करेंगे, और मेंसुरेशन का पहले फार्मूला देखेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो थोड़ा सा इंट्रैक्शन हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो आप लोग जरूर बताइए कि आप लोग कौन से कॉलेज से हो और आप लोग का रियल नेम क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। ओके बाय। और थैंक यू वीडियो को इतना प्यार देने के लिए, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में अच्छा व्यू गया है, तो थैंक यू। ओके।